हेलो एवरीवन, माइक्रो स्टडी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, पीएम नरेंद्र मोदी इस वक्त यूएसए गए हुए हैं। इससे पहले वो फ्रांस गए थे एआई समिट अटेंड करने के लिए, और अभी वो इस वक्त यूएसए में है, जहां उनकी मीटिंग हुई डोनाल्ड ट्रंप से। बहुत सारे डेवलपमेंटल रिपोर्ट्स इसमें हैं, जहां पे ट्रंप ने ऑफर किया है टॉप एंड जेट्स, बहुत सारी ट्रेड डील, और एक मीडिया में एक नया वर्ड, यहाँ पे एक नया वर्ड नहीं बोलूँगा, मगर एक यहाँ पे आपको वर्ड देखने को मिलेगा, ब्रोमांस। बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं, ब्रोमांस ऐसा क्यों है, मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। मगर फिलहाल एक मतलब पॉजिटिव न्यूज़ से ही सामने आया है इस पूरी मीटिंग से। पहले तो लग रहा था कि क्या होगा इस पूरी मीटिंग का, कहीं ट्रम्प बहुत सारे टैरिफ्स ना लगा दें, मोदी जी का क्या रिएक्शन होगा। मगर दोस्तों फाइनली सब कुछ बिल्कुल पॉजिटिव रहा। मोदी जी ने डिनर भी किया, तो चलिए देखते हैं क्या हुआ। पहले आप अगर यहाँ ध्यान से देखें, तो ये एंट्री थी पीएम नरेंद्र मोदी की। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लैग्स लगे हुए हैं यूएसए के यहाँ पे, और यहाँ इस कार से पीएम नरेंद्र मोदी की एंट्री हुई। ये है व्हाइट हाउस, जहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी आए थे। तो यहाँ पे एक और चीज़ है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक हो सकता है कि कोई ऑफिशियल्स होंगे व्हाइट हाउस के। दरअसल अक्सर जब भी कोई लीडर, वर्ल्ड लीडर यहाँ पे आता है, तो ट्रम्प खुद आते हैं उसे अटेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए, एस्कॉर्ट करने के लिए। मगर इस वक्त हो सकता है ट्रम्प आ ही रहे होंगे, रास्ता में होंगे, या फिर कोई और बात है, क्योंकि ये आई थी, ये कोई ऑफिशियल है व्हाइट हाउस की, ये मोदी जी को रिसीव करने के लिए आई थी। लेकिन वैसा कुछ नहीं था कि ट्रम्प कुछ वैसा एरोगेंस दिखा रहे थे। ये मेरे ख्याल से कुछ यहाँ पे डिले हो या कुछ और यहाँ पे इश्यू होगा, इसलिए ट्रम्प नहीं आए थे। तो आप यहाँ आगे देख सकते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी आगे जाके डोनाल्ड ट्रम्प से मिले। उसके बाद फिर जितने भी इनके कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, उनसे मिलेंगे नरेंद्र मोदी। यहाँ फ़ोटो भी खिंचवाई ट्रम्प के साथ। यहाँ पे एक और सरप्राइज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल आप यहाँ देख सकते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी इनके सारे मिनिस्टर्स से मिल रहे हैं, और ये सारे ट्रम्प के कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं। और यहाँ पे आपको एक सरप्राइज़ एंट्री एक देखने को मिलेगी, जैसे आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर होता है, वैसा ही कुछ। तो ये सारे वही कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, ये रहे वो इम्पैक्ट प्लेयर जनाब। यहाँ पे आपको फिर से दिखाता हूँ। ये एलन मस्क यहाँ पे ये ऐसे तो ये डोज संभाल रहे हैं, मगर इससे पहले पीएम मोदी की ट्रम्प के एलन मस्क के साथ एक मीटिंग हो चुकी थी, जहाँ पे एलन मस्क के पीछे यूएसए का फ्लैग लगा हुआ था। तो लोगों ने पूछा ट्रम्प से कि क्या ये एक ऑफिशियल मीटिंग थी? क्या एलन मस्क जो है वो यूएसए की तरफ से मिले थे मोदी जी से? तो ट्रम्प ने कहा मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं, मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। तो एक ऑफिशियल मीटिंग बाद यहाँ मस्क से फिर मिले मोदी। और यहाँ आप देख सकते हैं कैसे डोनाल्ड ट्रंप कर्टसी में मोदी जी की चेयर पीछे कर रहे हैं, और यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हो रहा है। यहाँ मोदी जी ने साइन किया, और ट्रंप ने फिर उनकी चेयर को कर्टसी में पीछे खींचा। तो एक बहुत अच्छा इवेंट हुआ। उसके बाद फिर ट्रंप ने जो है, आप यहाँ उनके हाथ में देख सकते हैं, कोलाज ऑफ एल्बम है, जहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स हैं, जो कि हाउडी मोदी इवेंट हुआ या फिर ट्रम्प जब इंडिया में आए थे उसकी मेमोरीज थी, तो वो प्रेज़ेंट की नरेंद्र मोदी को। उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन भी हुआ, जहाँ पे ट्रम्प से पूछा गया बांग्लादेश इश्यू के बारे में, और एक और जो बहुत बड़ा इश्यू अभी नेट पर चल रहा है कि जो यूएसए की जो एड पॉलिसी है, उससे सरकार की जो बाकी कंट्रीज की जो इलेक्शन होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उससे इन्फ्लुएंस किया जाता है। तो ट्रम्प से पूछा गया क्या इंडिया के केस में भी ऐसा हुआ था? तो ट्रम्प ने बहुत इंटरेस्टिंग जवाब दिया। ट्रम्प ने कहा कि हो सकता है ऐसा हुआ होगा। तो ये एक चीज़ है जो कि अब हमें ध्यान रखना होगा अगले इलेक्शंस में, कि कोई भी बाहर की जो पावर है, वो इन्फ्लुएंस ना कर सके हमारे इलेक्शंस को। तो यहाँ पे ऐसा इवेंट हुआ, फिर मोदी जी ने आगे जाके अपना एक कॉन्फ्रेंस भी किया। तो एक बहुत पॉज़िटिव इवेंट रहा ये, तो देखकर अच्छा लगा, क्योंकि पहले तो ऐसा डर लग रहा था कि कहीं को ट्रम्प बहुत ज़्यादा टैरिफ्स ना लगा दे, क्योंकि ट्रम्प ऑलरेडी 25% टैरिफ लगा चुके हैं स्टील और फैक्ट्रीज़ वगैरह पे। और मेरी पिछली वीडियो मैंने बताया भी था कि ट्रम्प ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगा दिए, मैंने समझाया भी था रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होती है। तो लग रहा था कि शायद कुछ गलत आउटकम ना निकल जाए, मगर बिल्कुल सब कुछ पॉज़िटिव रहा। और इसी के साथ एक बड़ी न्यूज़ भी यहाँ पे देखने को मिली है कि मणिपुर में प्रेसिडेंट्स रूल लग गया है। जैसे आपको पता है कि बीरेन्द्र सिंह जो कि वहाँ के सीएम, उन्होंने रिज़ाइन किया था कुछ दिन पहले, और उसके बाद यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा। अब ये ऐसा क्यों लगा, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। दरअसल पिछले कुछ सालों से वहाँ मेथी और कुकी ट्राइब के बीच में बहुत ज़्यादा वायलेंस देखने को मिल रहा था, और उससे जो है ये बीरेन्द्र सिंह, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, वहाँ के सीएम है ये। और इसी बीच ऐसी खबर आ रही थी कि ये जो बजट सेशन होने वाला था मणिपुर में, वहाँ पे एक नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब पारित किया जाएगा, लाया जाएगा बीरेन्द्र सिंह की गवर्नमेंट के खिलाफ। तो उससे पहले ही बीरेन्द्र सिंह ने वहाँ पे रिज़ाइन कर दिया। अब हुआ ये कि
कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल 174(1) के तहत कि 2 जो सेशन होता है आपकी लेजिस्लेचर का, उसके बीच में 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। और ये गैप जो है कल यानी जिस दिन प्रेसिडेंट रूल लगा वो 6 महीना क्रॉस कर गया। तो आर्टिकल 356 के तहत यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है। जैसे आपको पता होगा प्रेसिडेंट रूल 2 प्रकार के होते हैं, पहला 356 और दूसरा 365। 365 में ये होता है कि सेंटर ने स्टेट कोई डायरेक्शन दिया, कोई ऑर्डर दिया और स्टेट ने उसे कंप्लाई नहीं किया, उसे इग्नोर कर दिया, उसके खिलाफ चला गया। तो उस केस में जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट को बोलते हैं कि आप यहाँ पे जी प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए आर्टिकल 365 के तहत। मगर इस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की फेलियर हुई है, इसलिए लगाया गया है प्रेसिडेंट्स रूल आर्टिकल 356 के तहत। तो अब देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि अब सेंटर का गवर्नर रूल करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट। और अब क्या मोड़ लेती है मणिपुर का जो पूरा मामला चल रहा है। पे आप देख सकते हैं आर्टिकल 174(1) के तहत यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए सिटिंग्स में। और जो मणिपुर की लास्ट सिटिंग है वो हुई थी 12 अगस्त 2024 को। और उनका जो नया बजट सेशन है वो अभी होने वाला था, मगर स्टेप डाउन कर दिया चीफ मिनिस्टर ने। और जैसे कि आप जानते हैं कि चीफ मिनिस्टर जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलते हैं, तो उनके साथ उनकी काउंसिल भी को भी स्टेप डाउन करना पड़ता है। तो देखना है प्रेसिडेंट रूल लगा एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। हालाँकि अभी इंडिया हैज़ गॉट लेटेंट की कंट्रोवर्सी चल रही है इसलिए इस न्यूज़ को ज़्यादा कवरेज नहीं मिली है। मगर ये बहुत एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि अब सेंटर का डायरेक्ट यहाँ पे रूल हो जाएगा मणिपुर के ऊपर। अब देखना कि क्या आगे होता है। क्या वायलेंस इस तरह कंटिन्यू होता है या फिर अब कुछ नया मोड़ देख मैं पूरी इसे न्यूज़ को कवर करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।